बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की ये वीडियो खुसूसन मर्द हज़रात के लिए है। वो मर्द हज़रात जिनको मर्दाना कमज़ोरी का मसला है, जिनके स्पर्म काउंट में कम है, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जो है वो बच्चे और जो फ़ीमेल्स हैं, औरतें हैं, वो ना देखें। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताऊंगा जिन लोगों को मर्दाना कमज़ोरी का मसला है, जिनके जरासीम काउंट में कम हैं, जरासीम कमज़ोर हैं, स्पर्म्स कम हैं, तो वो इन ग़िज़ाओं को बिल्कुल इस्तेमाल ना किया करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन है उसे प्रेस करें ताकि हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें। नाज़रीन, 2002 में ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च हुई थी जिसमें उन्होंने लीमू का रस यानी कि लेमन जूस जो है उसका एक छोटा चम्मच जो मर्द हज़रात का डिस्चार्ज होता है यानी कि सीमन होता है, तो उसमें डाला था। तो 30 मिनट के अंदर अंदर उस सीमन में जितने भी स्पर्म्स थे वो डेड हो गए थे, यानी वो के ख़त्म हो गए थे। तो लेमन जूस जो है ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, ऐसी खुराक के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी रोज़मर्रा की खुराक है, लेकिन ये एक लिमिट मकदार से ज़्यादा ली जाए तो इसकी वजह से आपकी मर्दाना ताकत जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। और उसके अलावा अगर ये खुराक आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इससे जो आपके स्पर्म्स हैं वो काउंट में कम होना शुरू हो जाएंगे, स्पर्म काउंट जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो नंबर 1 पर है लेमन। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लेमन जूस जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है स्पर्म को डिक्रीज़ करने के लिए। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे स्पर्म की डेथ हो जाती है। तो जिन हज़रात को मर्द हज़रात को मर्दाना कमज़ोरी का मसला है या उनके स्पर्म काउंट में कम है, उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही, तो उनको चाहिए कि वो लेमन और जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं जिनमें यानी कि सिट्रस फूड हैं, अचार वगैरह जो हैं, इनका मुकम्मल परहेज़ करें। तो उसके बाद दूसरे नंबर पर है फ्राइड फूड्स यानी कि तली हुई चीज़ें। तो उसमें है समोसे, पकोड़े, फ्राई चिकन, फ्राई फ़िश वगैरह। तो इन अशिया से भी आपने परहेज़ करना है। आप फ़िश खा सकते हैं लेकिन आपने तली हुई फ़िश नहीं खानी, तला हुआ चिकन जो है वो इस्तेमाल नहीं करना। आप वैसे पका कर खाएँ या उबाल कर इस्तेमाल करें। उसके बाद है नंबर 3 पे प्रोसेस्ड फूड्स। ये जितनी भी बेकरी के आइटम्स हैं ये प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं। मसलन बिस्किट है, ये पेस्ट्री वगैरह, ये केक हैं, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं ये प्रोसेस होके आई होती हैं। तो इनका भी आप कम मिकदार में इस्तेमाल किया करें। उसके बाद है कैन फूड। ये जितनी भी डब्बों में बंद चीज़ें आती हैं इनका भी इस्तेमाल कम किया करें। डब्बों में बंद जो चीज़ें होती हैं इनको महफूज रखने के लिए इनमें प्रिजर्व्ड जो हैं वो ऐड किए होते हैं। तो ये जो प्रिजर्व्ड केमिकल्स होते हैं ये भी स्पर्म के लिए अच्छे नहीं होते। तो जिन हज़रात के जरासीम कम हैं, स्पर्म कम हैं, तो उनको चाहिए कि वो कैन फूड जो है उसका इस्तेमाल भी कम किया करें। इसके बाद हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी कि पेप्सी, फांटा, मिरिंडा, कोक वगैरह। ये जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं ये भी मर्द हज़रात के लिए नुकसानदेह हैं, ख़ास तौर पर उन हज़रात के लिए जिनको मर्दाना कमज़ोरी का मसला है या जिनके स्पर्म्स कम हैं यानी कि जरासीम कम है। ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं इनके अंदर एस्पार्टीन होता है जिसकी वजह से एज़ोस्पर्मिया का प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि आपके स्पर्म काउंट जो हैं वो ज़ीरो होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके बाद है वेजिटेबल ऑयल। कोशिश करें कि आपका जो खाना है वो कैनोला ऑयल के अंदर ना बना हुआ हो, क्योंकि ये एक प्रोसेस्ड ऑयल होता है। तो इसकी वजह से भी जो स्पर्म काउंट हैं वो डिक्रीज़ यानी कि कम होना शुरू हो जाते हैं और जो स्पर्म की मोर्टेलिटी है वो भी इफ़ेक्ट होती है। तो बेहतर है जिन मर्द हज़रात को मर्दाना कमज़ोरी का मसला है, जिनके स्पर्म कम हैं, जरासीम कम हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपना खाना ऑलिव ऑयल यानी कि ज़ैतून के तेल में बनाकर खाया करें। ज़ैतून का तेल जो है वो मर्दाना कमज़ोरी को भी ख़त्म करता है, जिस्म के पट्ठों को भी ताकत देता है।
और इसके अलावा ये स्पर्म के लिए भी काफ़ी बेहतर होता है। इसके अलावा खाने में जो लोग करेले का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, करेले का सालन बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो मर्द हजरात के लिए ये भी कोई इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, ख़ास तौर पर उन हजरात के लिए जिनके स्पर्म कम हैं, जरासीम कम है। देखने में आया है कि करेले जो हैं ये शुगर के मरीज़ों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, शुगर्स की मर्ज़ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो जिन लोगों को शुगर की वजह से मर्दाना कमज़ोरी होती है, वो करेले जो हैं वो उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उस वजह से जिनके स्पर्म काउंट में कम होते हैं वो और डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप करेले जो हैं वो हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही इस्तेमाल किया करें, इससे ज़्यादा करेले इस्तेमाल ना करें। इसके बाद है पुदीना। कुछ लोग पुदीने की चाय का इस्तेमाल करते हैं, पुदीने का कहवा इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो पुदीने के काफ़ी फ़ायदे हैं, लेकिन चूँकि ये वीडियो मैं उन हज़रात के लिए बना रहा हूँ जिनके स्पर्म कम हैं, तो मैं फिर उसी हिसाब से बताऊँगा कि उनके लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है और कौन सी चीज़ नुकसानदेह है। तो जिन हज़रात को मर्दाना कमज़ोरी का मसला है, जरासीम्स की कमी का मसला है, स्पर्म्स कम हैं जिनके, तो उनको चाहिए कि वो पुदीने का इस्तेमाल ना किया करें, पुदीने की जो चाय पीते हैं उसका इस्तेमाल ना किया करें। तो इसके बाद है लिकोराइस रूट, यानी कि मलट्ठी। मलट्ठी जैसा कि आप सब जानते हैं खांसी के शरबतों में इस्तेमाल होती है, गले की बीमारियों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। लेकिन जिन मर्द हजरात के स्पर्म काउंट में कम हैं, जरासीम कम हैं, तो उनको चाहिए कि वो मलट्ठी वाला कोई भी सिरप इस्तेमाल ना किया करें, या मलट्ठी का कहवा जो बनाकर पीते हैं या मुख्तलिफ़ तरीके से मलट्ठी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो मलट्ठी का इस्तेमाल ना किया करें। उसके बाद है स्टीरॉइड्स। तो देखने में है कि बहुत सारे लोग जो कि जिम में एक्सरसाइज करते हैं, वो अपनी बॉडी को बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो स्टीरॉइड्स हैं ये आपके स्पर्म्स को डिक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं, इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है स्पर्म पर। तो मैं बॉडी बिल्डर हजरात को ये मशवरा दूंगा कि आप जिम करें, फ़िटनेस के लिए करें, बॉडी बनाएं, सप्लीमेंट्स का यूज़ करें, लेकिन स्टीरॉइड्स का यूज़ हरगिज़ ना करें। ये आपके स्पर्म पर भी बुरा असर छोड़ेगा, आपकी हड्डियों पर भी बुरा असर छोड़ेगा, आपके जिगर, आपके किडनीज़ पर भी इसका बुरा असर होगा। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टीरॉइड्स की क्रीमें स्किन पर यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी, चूँकि स्टीरॉइड्स की क्रीम जो स्किन पर यूज़ करते हैं वो अब्ज़ॉर्ब होती है, खून में शामिल होती है, तो स्टीरॉइड्स अंदर जाकर खून में शामिल होकर आपके स्पर्म्स को जो है ना वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है। तो वो हज़रात जिनके स्पर्म काउंट में कम हैं, जरासीम कम हैं, तो उनको चाहिए कि वो स्टीरॉइड से बिल्कुल इज्तनाब करें, कोई भी स्टीरॉइड्स वाली अद्वियात का इस्तेमाल ना करें, स्टीरॉइड्स वाली क्रीमों का इस्तेमाल ना करें। तो उसके बाद मेरा आखिरी पॉइंट जो है वो स्मोकिंग के बारे में है। स्मोकिंग की वजह से भी स्पर्म काउंट जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। स्मोकिंग के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इससे ना सिर्फ आपकी सेहत मुतासर होती है, बल्कि जो आपके स्पर्म्स हैं उस पर भी बहुत बुरा इफ़ेक्ट होता है। जिन मर्द हजरात के जरासीम कम हैं, स्पर्म्स कम हैं, जिनको मर्दाना कमज़ोरी का मसला है, तो उनको चाहिए कि वो स्मोकिंग से भी इज्तनाब करें, अपनी सेहत को भी बेहतर करें और अपने स्पर्म को भी बेहतर करें। नाज़रीन, ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में काफ़ी यूज़ हो रही हैं, तो इनमें कुछ चीज़ों के फ़वाइद भी हैं, लेकिन जो मर्द हजरात मर्दाना कमज़ोरी के मसले से दुचार हैं, जिनके जरासीम कम हैं, जिनके स्पर्म काउंट में कम है, तो उनको चाहिए कि इन चीज़ों से इज्तनाब करें। उन हजरात के लिए जिनके जरासीम कम है, मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं और अद्वियात के इस्तेमाल के बारे में बताया था, तो वो वीडियो देख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला उससे उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।